जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आज दुनिया चांद पे पहुंच गई, अब सूरज पे पहुंचने की तैयारी कर रही है, और मुसलमान अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि चांद रात कब है। सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे। जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। हर एक निगाह में वो अक्लमंद होता है, वही समाज में सबको पसंद होता है। गुरूर करने से इज्जत कहीं नहीं मिलती, सलाम करने से रुतबा बुलंद होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दो जख्म नहीं पूरा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। आज सारी दुनिया इस्लाम से करीब हो रही है, मुसलमान इस्लाम से दूर हो रहा है। आज सारी दुनिया इल्म की तलाश में मसरूफे अमल नजर आ रही है, मगर मुसलमान अपने नबी के फरमान को पसे पुष्ट डालकर ख्वाबे खरगोश की नींद सो रहा है। आज सारी दुनिया मजहबे मुहज्जब की हक्कानियत पे ईमान ला रही है, मगर मुसलमान अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की जीनत बनाकर मगरबी तहजीब के चकाचौंध रोशनी से आंखें मिलाने का हुनर सिखा रहा है। आज दुनिया चांद पे पहुंच गई, अब सूरज पे पहुंचने की तैयारी कर रही है, और मुसलमान अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि चांद रात कब है। समझ रहे मेरे भाई, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसलिए मैं लाउड स्पीकर के माध्यम से अगर आवाज दूर तक पहुंच रही है, तो जो हमारे अहबाब सड़क पे खड़े हुए हैं या इधर उधर टहल कर बिला वजह अपने वक्त को जाया कर रहे हैं, मैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो जज्बे अखलाक व वफा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं, ये बस में शहीदी है। यहाँ बैठो अदब से, लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। अब बार बार मैं आपसे कहूं कि बोलिए बोलिए, इतने मीडिया वाले यहाँ पे मौजूद हैं, और बिलखुसूस हमारे मुख्तार भाई जो एमए फ्रेश के प्रोपराइटर हैं, इनकी आवाज बहुत दूर दूर तक पहुँचती है। तो लोग क्या कहेंगे कि मोहम्मदपुर पूजा और उस इलाके के लोग बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे। तो आप हजरात मुकम्मल रंग में आ जाइए। अक्सर जलसों में जो मंजर आप देखने के लिए तैयार रहते हैं, या जो मंजर देखने का मौका मिलता है, इंशाअल्लाह वो सारे मनाजिर देखने को मिलेंगे। बस आप हजरात को तैयार कर लेना है। अगर तैयार हो गए तो पूरा मजमा एक मर्तबा दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, अकीदा लगाइए, पूरी चाहत व उल्फत के साथ, अकीदत व एहतराम के साथ एक मर्तबा दोनों हाथों को हुजूर का झंडा बनाइए और लहरा कर जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक बिल्कुल ताजा कथा सुना दो। क्या अनवार भाई पेश कर दिया जाए। और भी हमारे अहबाब बैठे हैं, मौलाना सफीर आलम अशरफी साहब और भी दीगर उलमाए किराम बैठे हैं। बल्कि अक्सर जलसों में मिंबर पे जो हमारे उलमा बैठे रहते हैं, अपने उलमाए किराम के लिए मैं अक्सर ये दुआ करता हूँ कि रंजो अलम की धूप में रहमत की झील दे, दुश्वारियों की राह में सब्र जमील दे। जितने भी उलमा बैठे हैं मिंबर शरीफ पर, परवरदिगार तू इन्हें उम्रे तवील दे। मोहब्बत से आमीन कह दीजिए। एक ताजा कथा पहुंचा रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरते नौशाद रदा साहब अत्तारी जो आपके इलाके के गांव के गालिबन रहने वाले हैं, वो तशरीफ लाएंगे। एक कथा सुन लीजिए मोहब्बत के साथ कि जमीन से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है। अगर सब लोग सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर देंगे तो शेर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। जमीन से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है। यहाँ जो कुछ भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। और फलक पर अपने सीना चीर कर महताब ये बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। फलक पर अपना सीना चीर कर महताब ये बोला,
फलक पर अपना सीना चीर कर महताब ये बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। तो मैं जनाबे नौशाद रज़ा अत्तारी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप जहां भी हैं, वो जगह आपकी नहीं, आपकी जगह माइक पे है, आप तशरीफ लाइए। आपका इस्तकबाल ये कहते हुए ताजुद्दीन वारसी कर रहा है कि अनवारे सरमदी के खजीने में ले चलो, नाते सुनाओ सबको मदीने में ले चलो। किया है जो बुजुर्गों ने हमें वो काम करना है, बफजले रब हमेशा खिदमते इस्लाम करना है। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर की अदा लेकर मिशन इस्लाम का हर सिमत हमको आम करना है। मिशन इस्लाम का हर सिमत हमको आम करना है। और तमामी हजरात, आप लोग ये साबित कीजिए कि साफ सुथरी जमीन रखते हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम देना है आपको। वो पैगाम क्या है कि साफ सुथरी जमीन रखते हैं, दिल का शीशा हसीन रखते हैं। तुमको ताकत पे है यकीन, मगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं। तुमको ताकत पे है यकीन, मगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। चार मिसरा सुनिएगा कि अमल का चैप्टर जो चेक हो जाए तो क्या होगा। इंशाअल्लाह चौथा मिसरा जो आने वाला है उसे दिल की वादी में सजा कर रख लेने के लायक है। अमल का चैप्टर जो चेक हो जाए तो क्या होगा। बुरे अमाल है, हम नेक हो जाए तो क्या होगा। और मुसलमान टुकड़े टुकड़े में बटे हैं हर जानिब, नबी के नाम पर सब एक हो जाए तो क्या होगा। नबी के नाम पर सब एक हो जाए तो क्या होगा। के सना के वास्ते तौफीक रब जरूरी है, दिलों में उल्फते शाहे अरब जरूरी है। कोई अकेला पढ़े या के बीच मजमा में नबी की नात का लेकिन अदब जरूरी है। हर मरज में काम आता है शिफा के वास्ते, नुस्खे नायाब है रद्दे बला के वास्ते। आला हजरत का ये सजरा रोज पढ़ना चाहिए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। लगे हाथ एक कता और सुनिए कि पेशवाए अहले सुन्नत वल जमात बन गए। बीच बीच में सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए। कभी कभी आप जिस शेर पे सुभान अल्लाह कहते हैं वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन जिस पे खामोश रह जाते हैं आप लोग, वो कभी कभी उससे भी अच्छा होता है। एक कथा सुनिए मोहब्बतों के साथ कि उसको तारीख भी एक रोज भुला देती है। इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा मीडिया वाले जितने हमारे अहबाब बैठे हैं, शेर बहुत अच्छा है। उसको तारीख भी एक रोज भुला देती है, अपने तहजीब को जो कौम मिटा देती है। इसलिए तोड़ा नहीं गांव का बोसीदा मकान, इसकी मिट्टी तो अभी बुए वफा देती है। उस घड़ी और भी हो जाता हूँ मैं जन्नत के करीब, अरे जब मेरी माँ मुझे जीने की दुआ देती है। उस घड़ी और भी हो जाता हूँ मैं जन्नत के करीब, उस घड़ी और भी हो जाता हूँ मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छा है भाई। उसको तारीख भी एक रोज भुला देती है, उसको तारीख भी एक रोज भुला देती है। अपने तहजीब को जो कौम मिटा देती है, इसलिए तोड़ा नहीं गांव का बोसीदा मकान, इसकी मिट्टी तो अभी बुए वफा देती है। उस घड़ी और भी हो जाता हूँ मैं जन्नत के करीब, जब मेरी माँ मुझे जीने की दुआ देती है। जब मेरी माँ मुझे जीने की दुआ देती है। जब जलसा होता है तो नारे बेशुमार लगते हैं, बहुत नारे लगते हैं, लेकिन लोग कहते हैं जब जलसे का अनाउंसर नारा लगा दे तो बंजर जमीन पर भी फूल खिल जाता है। तो नारा मैं लगा रहा हूं, क्या जवाब देंगे आप हजरात? कितने लोग जवाब देंगे? जरा सा पहले हाथों को उठाइए, उसके बाद नारा लगाइए। नारे तकबीर। पीछे वाले दो चार भाई हैं जिनका हाथ नहीं उठ पा रहा है, मैं चाहता हूं कि हर आदमी का हाथ उठना चाहिए मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जनाबे नदीम रजा मुजफ्फरपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौत आए मुझे
मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, या तो मक्के में या मदीने में। सरकार की आमद है, मिलाद मनाया जाएगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मिलाद नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? जो ये कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। और आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया। अब तो सुभान अल्लाह आपको कहना चाहिए। आमदे सरकार का इंशाअल्लाह अभी जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, इससे भी हाई फाई शेर उस वक्त आप सुनेंगे जब उस्ताजुल नुक़बा नकीबे आज़म हिंदो नेपाल हजरत फूल मोहम्मद नेमत रज़वी साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, जो उस्ताद शायर हैं, खुद अच्छे अच्छे अशार कहते हैं, लिखते हैं, और उनके साहबजादे नकीब अहले सुन्नत फुरकान फैदी साहब भी अच्छी शायरी करते हैं। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ कि आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। और हमारे बड़े ही मुखलिसो मेहरबान अल्ताफ भाई हमारे, इनकी एक फरमाइश है कि सरकार तेगे अली शाह का भी तज़किरा हो जाए। हजरते सरकार सुरकाही के हवाले से एक कथा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कितने लोग इजाजत दे रहे हैं? हम लोग वैशाली मुजफ्फरपुर में रहते हैं, दादा सरकार का जिक्र हमेशा होना चाहिए, हर गली हर चौराहे पे होना चाहिए। जो लोग इजाजत दे रहे हैं, जरा सा एक मर्तबा अगर खुश हैं कि दादा सरकार का जिक्र हो जाए तो मोहब्बत से एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। के खूबसूरत आपका दरबार है तेगे अली। इंशाअल्लाह चौथा मिसरा जो आने वाला है वो बताएगा कि आपको क्या करना है, मुझे नहीं बताना होगा, वो मिसरा बताएगा कि खूबसूरत आपका दरबार है तेगे अली, बागे जन्नत कादरी गुलजार है तेगे अली, और जी बहलता है दरे सुरकाही पे जाकर मेरा, आपसे हम आशिकों को प्यार है तेगे अली। जी बहलता है दरे सुरकाही पे जाकर मेरा, आपसे हम आशिकों को प्यार है तेगे अली। इस वक्त हजरते मौलाना शाहजहां साहब क़िबला के हुक्म की तामील करते हुए फिर नात खाने रसूल मद्दाह खैरुल बशर जनाबे मुनीर मंजर साहब को ताजुद्दीन वारसी आवाज दे रहा है। बिला ताखीर मैं मुनीर भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। आपका इस्तेकबाल बड़ी तेजी के साथ ये कहते हुए मैं कर रहा हूँ कि सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। फुरकान भाई तवज्जो, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है, दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। सिर्फ पौधा क्या तरोताजा हर एक वादी मिली, सिर्फ पौधा क्या तरोताजा हर एक वादी मिली, मुस्तफ़ा आए तो वीराने को आबादी मिली। जब हुआ आजाद भारत दिन था वो 15 अगस्त, जब हुआ आजाद भारत दिन था वो 15 अगस्त, 12वीं तारीख में दुनिया को आज़ादी मिली, 12वीं तारीख में दुनिया को आज़ादी मिली। और जितने बिरादरान उलमाए किराम मिंबर शरीफ पे हैं और बिलखुसूस कमेटी के जो हमारे नौजवान भाइयों ने जो बड़ी मेहनत की है, उन सारे भाइयों के ताल्लुक से एक कथा सुना देता हूँ। और इंशाअल्लाह इस शेर को सुनने के बाद कोई बोले ना बोले हमारे खानदान वाले जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह कि हमेशा शेर होते हो जबर होते तो क्या होता। मिसरा मिस मत कीजिएगा, बड़ा खूबसूरत शेर पहुंच रहा है कि हमेशा शेर होते हो जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, और जुलूसे 12वीं पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। जुलूसे 12वीं पे जालिमों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद,
हमेशा जेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, जुलूसे बाढ़वी पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। रबीउल अव्वल शरीफ के मौका पर एक वहाबी ने सुन्नी से कहा कि मेरे भाई पिछले साल भी तुम अपने घर पे लाइट बत्ती लगाए हुए थे, इस साल भी मुकम्मल सजाए हुए हो अपने घर को, आखिर ये कब तक सजाते रहोगे। वो सुन्नी लड़का कहता है यार क्या बताऊं, आला हजरत ने बड़ा लंबा काम दे दिया। क्या कहा? आला हजरत ने बड़ा लंबा काम दे दिया है। तो कहा क्या कहते हैं वो? आला हजरत कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। इतना सुनने के बाद जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो वो सुन्नी ने गिरे बांध पकड़ के कहा सालिम खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक मर्तबा और मोहब्बत और एहतराम के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। मिजाज रखते हैं जो आशिक़े नबी की तरह, वो देखने ही में लगते हैं जन्नती की तरह। जो चाहता है कि नब्जों में इनकलाब आए, वो अपना हाथ उठा ले जुलूसे मोहम्मदी की तरह। जुलूस में जिस तरह अपने हाथों को उठाकर आप नारा लगाते हैं, उसी तरह हाथों को उठाइए और लहरा करके नारा लगाइए। और एक बात और साफ कर दूं फुरकान भाई कि इस वक्त ये जो नारा लग रहा है ये किसी और के नाम का नहीं, मसलक आला हजरत के नाम का नारा लग रहा है। इसलिए कि न तो तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रज़ा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। तो आला हजरत के नाम का नारा लगाइए मोहब्बतों के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरजमीने मोहम्मदपुर पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अदब व इज्जत व तकरीम से दिक्कत क्या है, यानी कुरान की तालीम से दिक्कत क्या है। मैं तो इब्लीस से एक रोज ये पूछूंगा जरूर, तुमको सरकार की ताजीम से दिक्कत क्या है। हम तो गिरने से बहुत पहले संभल जाते हैं, हम तो गिरने से बहुत पहले संभल जाते हैं। घर से जब सल्ले अला पढ़ के निकल जाते हैं, उनसे कह दो मेरे सरकार का रोज़ा देखें, देखने के लिए जो ताजमहल जाते हैं। उनसे कह दो मेरे सरकार का रोज़ा देखें, देखने के लिए जो ताजमहल जाते हैं। और एक कथा बिल्कुल ताज़ा कथा पहुंचा रहा हूं। बहुत सारे लोग इन दिनों मौलाई होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हजरत मौला अली की मोहब्बत की आड़ में बाद सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। एक कथा इस तनाजुर में पहुंचा रहा हूं। अलहाज हबीबुल्लाह फैदी साहब क़िबला मौजूद हैं, दूसरी जानिब बड़े भाई अकमल वैशालवी साहब, जमजम वैशालवी साहब, रोशन साहब और हजरत शाहजहां साहब, मौलाना जफीर आलम साहब क़िबला अशरफी जैसे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। उस्ताजुल नुक़बा नक़ीब अहले सुन्नत अदीब बाकमाल हजरत फूल मोहम्मद नेमत रज़वी साहब बैठे हुए हैं। मैं एक कथा पहुंचा रहा हूं, इंशाअल्लाह आप पसंद करेंगे। उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूं कि तरतीब खिलाफत से शनासाई नहीं है। बहुत सारे लोग मौलाई होने का हजरत दावा कर रहे हैं। कारी जावेद अख्तर फैदी साहब क़िबला का खूबसूरत खिताब इंशाअल्लाह अभी होने वाला है। तरतीब खिलाफत से शनासाई नहीं है, फारूक का उस्मान का शैदाई नहीं है। अरे अबू बकर पे छुपकर जो कहीं भौंक रहा है, अरे वो राफजी कुत्ता है, मौलाई नहीं है। छुपकर जो कहीं भौंक रहा है वो राफसी कुत्ता है, मौलाई नहीं है। वो राफसी कुत्ता है, मौलाई नहीं है। मैं एक बात आप तमामी हजरात को बता दूं कि जिन जिन लोगों की गाड़ी बाहर लगी हुई है, गाहे बगाहे अपनी गाड़ियों पर भी तवज्जो दीजिए, गाड़ी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं सच बोल रहा हूँ। अमेरिका ने एक मशीन तैयार की, वो मशीन थी चोर पकड़ने वाली। जब उस मशीन का ट्रायल अमेरिका में हुआ तो वहां 100 चोर पकड़े गए। उसी मशीन को लोगों ने फिर लंदन में लाया तो वहां 50 चोर पकड़े गए।
अफगानिस्तान में उसी मशीन के जरिए 20 चोर पकड़े गए और अपने इंडिया में जब उस मशीन को लाया गया तो इंडिया में मशीनें चोरी हो रही। समझ रहे हैं? तो जरा सा मुस्कुराइए और गाहे बगाहे अपनी गाड़ियों पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। सुन्नते है याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, अजी पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की।